तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम क्लास 5th तथा कक्षा 5वीं पार्ट 2 बुद्धि का फल भाषा भारती का अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए, कुछ शब्द अर्थ हैं। दूत मतलब राजा का प्रतिनिधि, भेंट कर देना, समर्पित कर देना, चकरा जाना, आश्चर्य करना, हुक्म, आदेश, उत्सुकता, जिज्ञासा, बंदोबस्त, प्रबंध, हाजिर, उपस्थित, तनिक, थोड़ा। अब है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? तो इसका उत्तर है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। प्रश्न 2, अकबर ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? तो इसका उत्तर है, अकबर ने बीरबल को लंका के राजा के दूत का कार्य करने के लिए बुलाया। ठीक है। प्रश्न 3 है, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? इसका उत्तर है, बीरबल ने नौकर से छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़े तैयार करवाए। एक घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया, बाकी घड़ों को भी ऐसा ही कर दिया। 15 दिनों में कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए। अब बुद्धि का घड़ा भरकर तैयार हो गया। प्रश्न 4 है, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? इसका उत्तर है, बादशाह अकबर को इस बात की उत्सुकता हुई कि बुद्धि के फल कैसे तैयार किए गए हैं। प्रश्न 5, यदि बीरबल के प्रश्न स्थान पर आप हो तो क्या करते? सोचिए और लिखिए। देखिए, यदि बीरबल के स्थान पर हम होते तो मैं इस कार्य के लिए स्पष्ट रूप से इनकार कर देता। देखिए, आगे है खाली जगह। खाली जगह भरिए। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई? ताली। ठीक है, नीचे देखिए उत्तर है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है। गा, जब बादशाह ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा किससे भरा पाया? कद्दू के फल से। ठीक है। अब घा है, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने पर भी देर नहीं लगी। क्या नहीं लगी? तनिक भी देर नहीं लगेगी। ठीक है। आगे भाषा अध्ययन में देखिए, वाक्य में प्रयोग करने हैं। पीठ ठोकना, मती मारी जाना, मुंह मारना, चकरा जाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 आना होना। देखिए, वाक्य प्रयोग अपनी मर्जी से किए जाते हैं, अपना अपना वाक्य बनाते हैं सब। देखिए, पर ये कुछ वाक्य हैं। पीठ ठोकना मतलब जैसे शाबाशी देना। तो लंका विजय पर राम ने हनुमान जी की पीठ थपथपाई, पीठ ठोकी। मती मारी जाना, बुद्धि काम न करना। बुढ़ापे में सीताराम की मती मारी गई। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर सीताराम की जगह। मुंह मांगा, अपनी इच्छा का। नौकर की ईमानदारी पर प्रसन्न होकर उसे मुंह मांगा इनाम दिया। चकरा जाना मतलब भ्रमित हो जाना। प्रयोग, गणित के कठिन सवालों को देखकर मेरी तो बुद्धि चकरा गई। 5वां है, आंखें बिछाना। स्वागत में खड़े होना। अतिथि के स्वागत में सभी परिजन आंखें बिछाकर खड़े थे। 9 2 11 होना मतलब फरार होना, भाग जाना। दोनों में से कोई भी आप अर्थ लिख सकते हो। इसका प्रयोग है, चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। अब आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाइए। देखिए, उत्सुकता जो सही है उसी पर गोला लगाना। देखिए, उत्सुकता, इसमें आधा ता बनता है उत्सुकता में, इसमें पूरा ता बना हुआ है, ये भी गलत है। तीसरा इसमें सही है। बुद्धिमान में देखिए, सेकंड वाला हमारा सही है। बादशाह में पहला वाला बादशाह लिखा हुआ है, पर क्या होता है? बादशाह। तो सेकंड वाला हमारा सही है। इसमें प्रभावशाली में फर्स्ट वाला हमारा सही है। और आशीर्वाद में जो लास्ट में हमारा लिख रहा है, ये हमारा सही ऑप्शन है। देखिए, फिर क्या है? स्तंभ अ में वाक्यांश एवं स्तंभ ब में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, इनकी जोड़ी बनानी है। जिसका अधिक प्रभाव हो, सेवक, इसमें से हमें सही लगाना है। देखिए, जिसका अधिक प्रभाव हो, प्रभावशाली। ठीक है। जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिमान। सेवा करने वाला, सेवक। पूजा करने वाला, पुजारी। जो बहुत अधिक बोलता है, बुद्धिमान। हमें इसमें जोड़ी मिलानी है। ठीक है। देखिए, प्रभावशाली 4th पॉइंट पे हमारा प्रभावशाली, उसे हम 1st पॉइंट पे लगा देंगे, जिसका प्रभाव। ठीक है। इस तरह से हम मैचिंग कर देंगे। पास में आपको उत्तर सही उत्तर लिखे हुए हैं। आगे है प्रश्न 4, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक बताइए। राजा का एक दूत दरबार में लंका में पहुंचा अकबर के, तो इसे सही कैसे बोलेंगे? राजा का एक दूत लंका के दरबार में पहुंचा, मतलब हमें सही से लगाना है।
वाय बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूध की बात, मतलब राजा अकबर बादशाह अकबर की बात नहीं, अकबर बादशाह की बात सुनकर चकरा गए। नहीं, दूध की बात सुनकर अकबर बादशाह चकरा गए। कैसे भी लिख सकते हैं, सही लिखना है बस। सा पॉइंट है, नौकर ने मिट्टी के घड़े की व्यवस्था की। ठीक है। दा है, तुमने बड़ी कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये उल्टे सीधे लगे हुए हैं, आपको सही से लगाने, बस कुछ भी नहीं करना हो बाकी। देखिए यहाँ पे कुछ तत्सम रूप दिए गए हैं। घड़ा को बोलते हैं घट, मुंह को मुख, आग को अग्नि, सांप को सर्प, काम को कर्म, सूरज को सूर्य, दिन को दिवस, हाथ को हस्त। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। पर्यायवाची है आकाश का नभ गगन, कमल का जलज नीरज, घर का सदन भवन, पानी का जल नीर, दिन का वार दिवस, फूल का पुष्प सुमन। ठीक है। देखिए आपको ये पहेली दी गई है, इसमें से आपको छांट छांट के इधर भरना है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।